उड़ीसा के पुरी के तर्ज पर रांची में बने जगन्नाथपुर मंदिर निर्माण की भी दिलचस्प कहानी है। सन 1691 में बड़कागढ़ के नागवंशी राजा ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने रांची के दुर्बा में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया था। ठाकुर एनीनाथ शाहदेव अपने नौकर के साथ पुरी गए थे। नौकर भगवान का भक्त बन गया और कई दिनों तक उनकी उपासना की। वहीं एक रात भूख से व्याकुल होकर उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने रूप बदलकर अपनी भोग वाली थाली में खाना लाकर उसे खिलाया। नौकर ने पूरी कहानी ठाकुर साहब को सुनाई। उसी रात भगवान ने ठाकुर को स्वप्न में कहा कि पुरी से लौटकर मेरे विग्रह की स्थापना करो। पुरी से लौटने के बाद रांची में पुरी मंदिर की तर्ज पर मंदिर की स्थापना की। यहाँ भक्त सिर्फ भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात भगवान के दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है जिससे पूरी रांची का मनोरम दृश्य नजर आता है। ठंडी हवा और शांति के कारण लोग यहाँ सुकून के पल बिताने भी आते हैं। इस मंदिर के बारे में एक कहानी और प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ चमत्कारी किचन है जहाँ कभी खत्म नहीं होता खाना। 1000 से अधिक लोग रोजाना खाना खाते हैं। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में एक जादुई किचन है जहाँ खाना कभी खत्म नहीं होता। यहाँ के रसोइया के मुताबिक हर दिन 1000 से अधिक श्रद्धालु प्रसाद लेने आते हैं, लेकिन कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता है। लोग इसे जादुई किचन कहते हैं क्योंकि यहाँ जितना भी कम खाना बने वो कभी खत्म नहीं होता। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद है। ऐसा ही एक किचन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी है जहाँ पर श्रद्धालुओं का खाना कभी खत्म नहीं होता। उसी तरह रांची के जगन्नाथ मंदिर में भी एक किचन है। यहाँ के रसोइया शिवानंद कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर परिसर में भक्तों को प्रसाद देने के लिए एक बड़ा किचन बना हुआ है। यहाँ दिन में 2 बार प्रसाद बनता है। चावल, दाल, सब्जी और खीर, ये 4 चीजें बनाई जाती है। यहाँ हर समय 100 से 150 श्रद्धालु खाते हुए नजर आ जाएंगे। दिन में 1000 से अधिक लोग यहाँ खाना खाने आते हैं। खाना एक निश्चित मात्रा में ही बनता है, लेकिन इसके बावजूद आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई श्रद्धालु बिना प्रसाद के वापस लौटा हो। एक बार भोग सुबह 9 बजे और एक बार 3 बजे बनता है। एक बार में 15 किलो चावल, 10 किलो दाल और 10 किलो खीर बनती है। बड़ी शुद्धता के साथ भगवान जगन्नाथ को प्रणाम कर खाना पकाया जाता है। जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ शाम 5 बजे होगा। सुबह 4 बजे से ही मंदिर में विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई है। 5 बजे के बाद से आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। पूरे दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की पूजा होती रहेगी। दोपहर 2 बजे तीनों विग्रहों को रथ की ओर ले जाया जाएगा और 2:30 बजे तक उन्हें रथ पर स्थापित कर दिया जाएगा। 3 से 4 बजे तक भक्त रथ के पास पूजा कर सकेंगे। 4:30 बजे तक पुष्प वर्षा के बाद 5 बजे से रथ यात्रा की विधिवत शुरुआत होगी जो हटिया स्थित मौसी बारी तक जाएगी। शाम 7:30 बजे तक भगवान की मूर्तियों को मौसी बारी में स्थापित कर दिया जाएगा। रात के 8 बजे भव्य आरती के साथ रथ मेला का औपचारिक उद्घाटन होगा। भारी बारिश के बावजूद प्रशासन और श्रद्धालुओं में उत्साह की कोई कमी नहीं दिख रही है। इस वर्ष रथ यात्रा के मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के इलाज के चलते दिल्ली में हैं, इसलिए वे शामिल नहीं हो सकेंगे। मेले में 400 से अधिक पुलिसकर्मी, महिला बल, खुफिया एजेंसी के अधिकारी और वर्दीधारी कर्मी तैनात किए गए हैं। 5 वॉच टावर और 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे मेले की निगरानी कर रहे हैं। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। नाथ भगवान से अपने परिवार और समाज के लिए सर्वे संतु निरामय सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का चित भाव है। सभी सुखी रहो, सभी निरोग हो और सभी का कल्याण हो। माँ से मैं मालती सिंह धुरवा सी और समृद्धि की कामना की प्रभु जगन्नाथ से।